single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखते हैं कि आपको जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो 11th प्रॉब्लम है उसे हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, प्रॉब्लम में बोला है कि आप फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, मतलब एफ जो आपका फंक्शन एफ है उसके सभी असंतत जो बिंदु है उसे ज्ञात करना है जहां एफ जो है कुछ इस तरीके से परिभाषित है। ठीक है, मतलब फलन आपका ऐसा परिभाषित है, आपको निकालना क्या है कि वो जो डिसकंटिन्यूटी जो पॉइंट है, बिंदु है, वही आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हम देख लेते हैं कि एक इस पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब असंतत। ठीक है, असंतत। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो पॉइंट हम लेंगे, कौन कौन से पॉइंट ले लेंगे, आपको जो दिया है पॉइंट दिया है इक्वल टू, तो लेस देन 2 लेंगे, इक्वल टू 2 लेंगे और ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब x से छोटा लेंगे 2 और x बड़ा है 2 से। ठीक है, और x इक्वल टू 2 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पे देख लेते हैं, एट x लेस देन 2 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया है कि आप लिमिट निकालिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फलन का मान यदि दोनों सेम हो जाए तो हम ये कहते हैं कि फलन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका फलन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो x लेस देन 2। ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू 2 से क्या है, कम है, तो हम क्या लेंगे, x लेस देन 2, तो हम क्या लेंगे, एक्स क्यू माइनस 3। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द, मान लेते हैं जो आपका पॉइंट है, ठीक है, x लेस देन 2। ठीक है, जो पॉइंट है हम मान लेते हैं c है, कोई क्या है, c, इसका वैल्यू जो है 2 से कम है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एज x टेंड्स टू, क्या है, x टेंड्स टू c। ठीक है, एज x टेंड्स टू c, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए c जो है x से क्या है, c जो आपका x c के इक्वल है और c क्या है, 2 से छोटा है। मतलब जब x का वैल्यू 2 से छोटा मिलेगा हमें, x का वैल्यू जब 2 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, एक्स क्यू माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ यदि लिमिट हम निकाल लें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट जब निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जहाँ x क्या है 2 से छोटा है, तो यहाँ क्या है, x यदि 2 से छोटा है तो हम क्या लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, c रख देंगे, c क्यू माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, लिमिट हुई। इसके बाद क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो fc निकाल लेंगे। ठीक है, fc निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x ग्रेट इक्वल टू c, और c क्या है, 2 से छोटा है। जब x का वैल्यू 2 से छोटा है तब भी हम यही वैल्यू लेंगे, तो क्या मिला हमें, c क्यू माइनस 3। तो हम क्या देख रहे हैं, लिमिट आपकी, मतलब x इक्वल c लेस देन 2 पर लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों सेम है, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, एज x इक्वल c लेस देन 2 पर। ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at
x इक्वल सी लेस देन 2, x इक्वल सी लेस देन 2 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम किस पे देख लेते हैं, एट x इक्वल 2 पर। ठीक है, x इक्वल 2। ठीक है, जब हम x इक्वल 2 पर देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है, आपका जो क्या है फंक्शन है, क्या है x इक्वल 2 पर क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन भी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ऑसिलेटरी फंक्शन है, मतलब कि दोलनी फलन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। ठीक है, तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2 माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो x जहां है वहां क्या रखेंगे, 2 माइनस एच रखेंगे एंड h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जब 2 का वैल्यू, जब 2 में से हम क्या करेंगे, h घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगा 2 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ x का वैल्यू जब 2 से कम है, ठीक है, यहाँ 2 में से जब h घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 2 से क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू है 2 से क्या कम है, जब x का वैल्यू 2 से कम है तो हम क्या लेंगे, x³ माइनस 3। ठीक है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या लेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस h, मतलब होल क्यूब ऑफ 2 माइनस h एंड माइनस 3। ठीक है, एज h टेंस टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन होल क्यूब ऑफ a माइनस b है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, होल क्यूब ऑफ a माइनस b है, तो हम क्या जानते हैं, होल क्यूब ऑफ a माइनस b। देखिए होल क्यूब ऑफ a माइनस b जो होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ h। ठीक है, मतलब जहाँ a है वहाँ 2 पुट करेंगे हम, जहाँ b है वहाँ h। तीसरी में हम क्या रख देंगे, रख देते हैं। ठीक है, जहाँ a है वहाँ क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस जहाँ b है वहाँ h³ माइनस 3। a के स्थान पे क्या है, 2 है, और b के स्थान पे h। ठीक है, a के स्थान पे 2 माइनस h। ठीक है, एंड माइनस 3। ठीक है, एज h टेंस टू 0। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम सॉल्व करते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8 मिला, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस h³ मिला, माइनस 3 2 जा 6h। ठीक है, फिर 6h का जब 2 में गुणा करेंगे तो मतलब 6 दूना 12h। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12, सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6 h² हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, एज h टेंस टू 0, एज h टेंस टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 8 माइनस 3 क्या मिला, 8 माइनस 3 5 मिला। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन, 8 में 3 हटाइए, 5 मिला। ठीक है, माइनस h³ माइनस -12h प्लस 6h²। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ h है वहाँ हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 0 पुट किया तो ये सब 0 हो गए। ठीक है, ये 0 ये 0 और ये 0, तो क्या मिला हमें, केवल 5 मिला, 5। ठीक है, क्या मिला, केवल 5 मिला। ठीक है, ये तो रहा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ये तो रहा लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए
चलिए अब हम क्या पुट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट लिखेंगे RHL, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंस टू 2 प्लस, एज x टेंस टू क्या मिला 2 प्लस, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये 2 प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ द फंक्शन f, जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, एंड h टेंस टू 0। देखिए जब हम 2 में h जोड़ेंगे, 2 में क्या करेंगे h जोड़ेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू जो है 2 से बड़ा है तब क्या आएगा, ये आएगा x² + 1, ठीक है। तो हो जाएगा द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन जहाँ x है वहाँ 2 + h, तो होल स्क्वायर ऑफ 2 + h हो गया +1, ठीक है। एज h टेंस टू 0, एज h टेंस टू क्या मिला हमें 0 मिला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन होल स्क्वायर ऑफ, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं, देखिए एज h टेंस टू 0 लिख देते हैं। तो होल स्क्वायर आप जो जानते हैं a प्लस होल स्क्वायर ऑफ a + b बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, ठीक है, यही होता है। देखिए जहाँ a है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, जहाँ b है वहाँ h, तो इसी में हम रख देते हैं, ठीक है। a के स्थान पर 2 रखेंगे, b के स्थान पर h, इसमें रख देते हैं। क्या मिला, 2 का स्क्वायर मतलब 4 मिला, प्लस 2 a के स्थान पर 2 रखा, 2 दूना 4 और h 4h मिला, ठीक है, प्लस b के स्थान पर h² + 1, ठीक है। जहाँ h है वहाँ हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्या मिलेगा, 4 और 1 5 मिल जाएगा। हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम है और राइट हैंड लिमिट भी सेम है। इसका मतलब लिमिट तो हमें क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। लिमिट मतलब एग्जिस्ट कर रहा है और वो लिमिट क्या है, 5 मिला। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ 5 मतलब फलन का मान, ठीक है। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, सॉरी 5 नहीं, पॉइंट आपका कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ x है वहाँ क्या रख देते हैं, हम 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 2, ठीक है। तो चूंकि हम जो x = 2 है उसे सिर्फ हम निकाल रहे हैं कि लिमिट आपका वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x = 2 हमने क्या रख रहे हैं, फलन का x = 2, जहाँ x है वहाँ 2 रख रहे हैं, तो x = 2 कहाँ लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो 2 की घात 3 मतलब 2 पावर क्यू 2q - 3 क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 मिल जाएगा, -3 मतलब क्या मिला, 5 मिला। तो हमने क्या देखा कि आपका जो x = 2 पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिमिट भी मिला हमें और क्या मिला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर मतलब सेम है, 2 है तीनों, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x = 2, मतलब x = 2 पर जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका लेस देन, और सॉरी लेस देन तो हो गया, अब ग्रेटर देन पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं x का जो वैल्यू है, ठीक है, x = ग्रेटर देन 2 पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, x > 2, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 है तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x), ठीक है। तो जहाँ x है x = c
मान लेते हैं और क्या हो जाएगा x इक्वल सी, और c क्या है 2 से बड़ा है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू क्या c, ठीक है, तो एज x टेंड्स टू c, तो और c क्या है 2 से बड़ा है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ ये c का वैल्यू 2 से क्या बड़ा है, और देखिए इसमें ये x का वैल्यू 2 से बड़ा कहाँ है, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा यहाँ है, तो हम क्या लेंगे यही लेंगे, तो जहाँ x है वहाँ c रख देंगे, तो c का c का +1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, जहाँ x है वहाँ c, ठीक है, पुट कर देंगे। तो देखिए जहाँ x है c पुट किया, और c का वैल्यू क्या है 2 से बड़ा है, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा है यहाँ, तो क्या लेंगे फिर यही ले लेंगे हम, x c² +1, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी लिमिट है वो क्या है, इस पर भी सेम है, मतलब कि ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब एट x ग्रेटर देन 2, ठीक है, x इक्वल c ग्रेटर देन 2, x इक्वल c ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो जो वैल्यू आपका सेम है, तो क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सेम है, ठीक है। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c ग्रेटर देन 2, मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है, मतलब यदि हम देखें तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब क्या तो क्या लिखें, हैंस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है, मतलब x का वैल्यू कोई भी हो, सभी पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये जो फंक्शन है आपका क्या हो डिसकंटिन्यूअस ना हो, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है ना, द फंक्शन इज क्या कंटिन्यूअस, फंक्शन इज क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है, मतलब देयर इज नो वन पॉइंट एट विच योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर आपका जो फंक्शन है वो क्या डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है कुछ ऐसे ही क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके लिए भी जो फंक्शन आपका है इसके लिए भी आपको क्या निकालना है, असांतत्य बिंदु को क्या करना है निकालना है, जहां फंक्शन आपका कुछ इस तरीके परिभाषित है कि x यदि x से क्या है छोटा है या इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा x पावर 10 - 1 मिलेगा, और यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हमें क्या मिलेगा x², ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि आपको क्या मिलता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि दोलनी फलन है मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एट x इक्वल c लेस देन 1, ठीक है। पहले हम लेस देन 1 पर देख लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू c इक्वल, ठीक है। देखिए जब x का वैल्यू c जो है x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 से छोटा है तो क्या मिलेगा x पावर 10 - 1, तो जहाँ x है वहाँ c रख देंगे, c पावर 10 - 1 मिला हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, तो जहाँ x है वहाँ c रख दिया हमने, ठीक है। तो यदि x इक्वल c है तब भी जो c है वो क्या है 1 से छोटा है, मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 छोटा है तो यहाँ रखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ c पावर 10 - 1, ठीक है, c पावर 10 - 1 मिला, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एट x इक्वल 1, किस पर देख लेते हैं हम, हाँ पहले देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, देखिए लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या सेम है, तो यहाँ लिख लेंगे आप पहले सिंस
लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू सी इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों क्या है, सेम है। इसलिए ये जो फंक्शन है आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, x लेस देन 1 पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे therefore the function is continuous at x लेस देन है 1, x लेस देन 1, मतलब x लेस देन 1 पे क्या है आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यूअस है किस पे, x लेस देन 1 पे। अब क्या देख लेते हैं हम, x इक्वल्स 1 पे देख लेते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जब हम x इक्वल 1 पे देखेंगे क्या करेंगे, x इक्वल 1 पे देखेंगे। जब x इक्वल 1 पे हम देखेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑसिलेटरी फंक्शन है, ठीक है, इसके ग्रेटर देन पर भी डिफाइन है और लेस देन पर भी। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना, एज एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू, पहले क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 माइनस लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ, जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच लिखेंगे। एच टेंस टू क्या है, 0 है, एच टेंस टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए 1 में से हम क्या करें, एच घटाएंगे, मतलब 1 में से जब एच घटाएंगे और तो क्या मिलेगा, 1 से छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जब 1 से वैल्यू छोटा मिलेगा तो हम क्या लेंगे, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो क्या मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ 1 माइनस एच पावर 10, ठीक है, और क्या -1 एज एच टेंस टू 0, ठीक है। तो एक्सपेंशन करेंगे, हम देखेंगे सारे टर्म में आपके एच आएंगे, केवल एक टर्म ऐसा रहेगा जिसे 1 रहेगा, तो यदि हम एच पुट करेंगे तो सभी 0 हो जाए, केवल 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो क्या मिला, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या मिल गया हमें, 0 मिला। ये आपका क्या रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, 0, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 प्लस, एज एक्स टेंस टू क्या मिला, 1 प्लस मिला, ठीक है। तो क्या हो गया, लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ, जहाँ एक्स है वहाँ 1 प्लस एच लिखेंगे, एज एच टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए 1 में जैसे ही हम एच जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा ये, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच रख देंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एज एच टेंस टू 0, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यह होल स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। यदि आप ये चाहते हैं तो आप बाइनोमियल जो थियरम है उससे क्या कर दीजिए, एक्सपेंशन कर दीजिए, तब भी आएगा, ठीक है। 1 बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएगा, तो हमने लिख दिया ऐसे। यदि आप चाहते हैं एक्सपेंशन करना है तो बाइनोमियल जो थियरम है द्विपद प्रमेय, उससे क्या कर दीजिए, इसका प्रसार करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है आपका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। तो 2h मिला, जहाँ h है वहाँ क्या रखना 0, तो ये 0 हो गया, क्या मिला, केवल 1 मिला।
हम देख रहे हैं कि आपके लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट ही सेम नहीं है, इसलिए x इक्वल 1 पे जो वैल्यू है क्या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो चाहे ना निकालो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब यही सेम नहीं हुआ तो आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। किस पर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। मतलब ये जो फंक्शन है आपका x इक्वल 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट रहे जिस पर आपका ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं हम, x ग्रेटर देन 1 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसे ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो अब क्या देख लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 पर। ठीक है, देखिए x ग्रेटर देन 1 पे हम देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, देखिए तो हम क्या ले लेते हैं, 8x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 पे ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका जो कोई पॉइंट है c ले लेते हैं, x इक्वल c, और ये भाई साहब ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो x इक्वल c ग्रेटर देन 1 यदि हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x), लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू c। ठीक है, और इस c का वैल्यू क्या 1 से बड़ा है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ x है वहाँ c रख देंगे, तो क्या मिला है c²। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, जहाँ x है वहाँ c क्या है 1 से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा c²। हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल c ग्रेटर देन 1 पर भी आपका फंक्शन है क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों क्या है सेम है। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू c इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब क्या संतत्य है, जिसे हम सांतत्य कहते हैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल c ग्रेटर देन 1। मतलब आप चाहे तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए लेस देन 1 पर भी आपका ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस रहा। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 पर भी आपका जो फंक्शन है क्या रहा, कंटिन्यूअस रहा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो कौन सा पॉइंट है, 1। ठीक है, तो लिखेंगे hence the function is, कौन सा पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, केवल 1। ठीक है ना, इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, एट r-1। मतलब जो आपका रियल नंबर है उसमें से हम 1 क्या करते हैं, निकाल दे, तो जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर आपका क्या कंटिन्यूअस है, केवल आपका जो 1 है उस पर क्या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, मतलब इट मीन्स x इक्वल 1 पे जो आपका, मतलब दिस फंक्शन डज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है आपका x इक्वल 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है क्या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, कि आपका जो फंक्शन है क्या है, तो आपका डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है वो क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल 1 पे आप जब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस